Welcome to my channel, my dears. I hope that you all will be fine and okay. May Allah keep you always healthy and wealthy and provide you success at your stage of your lives. My dears, in this video, we are going to learn what are the subjective, possessive, and objective forms of pronouns. Okay, let us try to understand. He, his, him. ही का मतलब है वो और हिज का मतलब है उसका, उसकी, उसके। ओके, हिम का मतलब है उससे, उसको, उसके लिए। गौर से देखिए, पहले देखते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म किसे कहते हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है या जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही eats food, वो खाना खाता है, ये सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इकबाल, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वी है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट है ही मीन्स इकबाल। क्या काम करता है? खाने का काम करता है और अपने खाने में जिस चीज को इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट काम करता है और फूड को अपने काम में इस्तेमाल करता है और फूड ऑब्जेक्ट हुआ और जो काम करता है वो वर्ब हो गया और जो करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि सेंटेंस में इसके बारे में या तो ये काम करना हो काम करता है सेंटेंस में या इसके बारे में कुछ बता दिया जाता है। वो कैसे होता है? देखिए दूसरे सेंटेंस, ही इज अ बॉय। क्या यहां पर ही काम करता है? नहीं, यहां पर ही के बारे में कुछ बताया जाता है कि वो लड़का है। इस सेंटेंस में काम नहीं करता, इस सेंटेंस में ही के बारे में कुछ बताया जाता है। और पहले वाले सेंटेंस में इसमें ही काम करता है और जिस चीज को काम में इस्तेमाल करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके सिवा कुछ भी नहीं। ओके, अब देखिए, इसीलिए यहां पर जो मेन फॉर्म होती है, पहली फॉर्म होती है प्रोनाउन की, उसको सब्जेक्ट फॉर्म कहते हैं। इनको एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में लिखा जाता है। ओके, अब देखिए समझते हैं इसका मतलब। हिज, उसके, उसकी, उसका। जब आप कहेंगे दिस इज हिज पेन, ये कलम उसका है। दिस इज हिज बुक, ये किताब उसकी है। दीज आर हिज पेन्स, ये कलम उसके है। ओके, आप एक सिंगल चीज का भी रिलेशन ही के साथ जोड़ सकते हैं। आप एक मोनस जो चीज होगा उसको भी उसके साथ जोड़ सकते हैं और जो पिल्यूलर में होंगे चीज उनको भी कह सकते हैं उस एक के हैं, या जो पिल्यूलर में फीमेल होंगे उनका भी जिक्र उसके में आता है। ओके, देखिए अब दूसरा प्रोनाउन है इसमें शी। आप जानते हैं शी को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक सिंगल फीमेल के लिए, ही को एक सिंगल मेल के लिए, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया। अब आप कहेंगे ही शी यानी कि वो लड़की, लड़की। अब आप कहेंगे उस लड़की का, आपको कहने की जरूरत पड़ती है ये उस लड़की का है, वो उस लड़की का है, ये सारी चीज उस लड़के के है, लड़की के है। देखिए अब इसकी पॉजिटिव फॉर्म क्या है? आप कौन सी फॉर्म है जिससे आप किसी चीज का ताल्लुक किसी एक फीमेल के साथ बयान कर सकते हैं? उसकी पॉजिटिव फॉर्म है हर। और पॉजिटिव फॉर्म कहते किसको है? पॉजिटिव फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जो किसी चीज का ताल्लुक किसी के साथ बयान करता है, जो किसी चीज को किसी के साथ जोड़ देता है। चाहे एक चीज को जोड़े, दो को जोड़े, तीन को जोड़े, चार को जोड़े, चाहे सिंगुलर को जोड़े या पिल्लर को जोड़े, चाहे फीमेल को जोड़े या मेल को जोड़े। ओके, हर, हर का मतलब भी है उसका, उसकी, उसके। अब इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जब शी
एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है, यानी कि जब शी को एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है तो उस टाइम आप सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लिखते, उस टाइम आपको शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहां पर है हर, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी है हर, मीनिंग सेम है, यही है इसका भी मीनिंग, ठीक है, यही कंसेप्ट है। ये यहां पर मैं डाइजेस्ट लिखता हूं इसको। इसके बाद है तीसरा प्रोनाउन जो कि है दे का मतलब है वो, लेकिन दे का मतलब है प्लूरल, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आप कहते हैं कि वो लड़कियां, वो लड़के, वो इन आदमी, वो औरतें, है ना। अब आपको ये कहने की जरूरत पड़ेगी ये पेन उनका है, ये किताबें उनकी है, ये मकान उनका है ना। ओके, देखिए अब उसके लिए कौन सी फॉर्म आपको लेनी है, उसके लिए इसकी पॉजिटिव फॉर्म जो है वो है दियर, या कहेंगे आप दियर्स, उनका। देखिए उनका, उनकी, उनके। जब आप कहेंगे एक मुज़क्कर चीज, आप कहेंगे उनका है, दिस पेन इज दियर्स और दिया, दिस पेन इज दिया, ये कलम उनका है। दिस बुक इज दियर, ये किताब उनकी है। दीज बुक्स आर दियर्स, ये किताबें उनके हैं। ओके, आई बात समझ में। अब इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है जब एज ऑब्जेक्टिव काम करता है तो वो है देम, उनसे। इट वॉज डन बाय देम, उनसे, उनको। गिव दिस पेन टू देम, ये उनको दे दो। आई हैव बॉट दिस पेन फॉर देम, मैंने ये पेन उनके लिए लिया है, उनके लिए। ओके, आई बात समझ में। अब जो चौथा प्रोनाउन है इसमें वो है यू। यू का मतलब है तुम, या यू का मतलब है आप। और जब आप कहेंगे यू, आप, अब आपको कहना है आपका, है ना, आपकी, आपके, या कहेंगे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। देखिए इसकी पॉजिटिव फॉर्म है जब किसी चीज को आप यू से जोड़ना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि ये यू का है, तो उसकी पॉजिटिव फॉर्म है युआ, या कहेंगे आप यूअर्स। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। इससे आप रवानी इंग्लिश बोलेंगे, बहुत मदद देता है, इनके बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। अब देखिए आगे, अब जब यू एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाए, आपको पता है ऑब्जेक्ट कहां पर लगेगा, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद आता है और सब्जेक्ट मेन वर्ब से पहले, ठीक है। या आप कहेंगे इसका आपका, आपकी, आपके। कहिए दिस योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। दिस योर बुक, ये तुम्हारी बुक है। दिस योर पेन, ये आपका पेन है। दिस योर बुक, ये तुम्हारी बुक है। दीज आर योर बुक्स, ये तुम्हारे किताबें हैं, है ना, ये आपकी किताबें हैं। दीज आर योर पेन्स, ये आपके कलम है। ओके, अब जब एज ए ऑब्जेक्ट ये काम करेगा तो तब भी आपको इसकी वो फॉर्म है यू ही, यू ही, यानी कि आपसे या तुमसे, आपसे, आपको। आई सेड टू यू, मैंने आपको कहा, आपके लिए। आई हैव बॉट दिस थिंग फॉर यू, आपके लिए। आप कॉपी और पेन उठाइए, इसको लिखना शुरू कीजिए और इस पर आप इंग्लिश बोले, पॉजिटिव फॉर्म पर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए, है ना, बहुत ही आसान है। इसके बाद है और एक प्रोनाउन आई, जिसका मतलब है मैं। अब आप कहेंगे आई एम ए स्टूडेंट, मैं लड़का, अब आपको कहना है कि मेरा, हाँ भाई ये मेरी किताब है, ये मेरा पेन है, ये मेरे दोस्त है ना। देखिए इसकी पॉजिटिव फॉर्म क्या है, जब आपको आई के साथ जोड़ना हो कोई चीज, क्या कहेंगे आप, माई, सॉरी, और इसकी है और एक फॉर्म माई, ठीक है, मेरा, मेरी, मेरे, है ना। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दीज आर माई पेन्स, ये मेरे कलम है, ठीक है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, वो है मी,
मुझसे, मुझको, मुझे। दे सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा। दे सेड टू, अच्छा, इट वॉज डन बाय मी, ये मुझसे किया गया है। ही गेव दैट पेन टू मी, उसने ये पेन मुझको दे दिया। ठीक है। अब लास्ट जो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, ये प्रोनाउन खाली पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके। थिंग्स के लिए आप इट करते हो इस्तेमाल, दैट करते हो इस्तेमाल, दोज करते हो इस्तेमाल, दीज करते हो इस्तेमाल, दिस करते हो इस्तेमाल। दीज आर द demonstrative pronouns, these are mainly used for the things. ओके। जो मेन प्रोनाउन है इनका वो है इट। वी का मतलब है हम। अब आपको कहना, आप कहते हो वी आर स्टूडेंट्स, हम लड़के हैं। अब आपको कहना है कि ये पेन मेरा है, ये किताब मेरी है, ये किताबें मेरे हैं, ये कलम मेरे हैं। ओके। उस टाइम क्या कहेंगे? आप कहेंगे आवा, हमारा, आवर्स भी कह सकते हैं। हमसे हमारा, मैं से मेरा, तुमसे तेरा, तुम्हारा, जिसको तेरा भी कह सकते हैं इसको, आपका, दे, वो से उनका, हमारा, हमारी और हमारे। ठीक है। आवर का जो पॉजिटिव, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है अस। हमसे, हमको, हमारे लिए। ओके। तो ये था पॉजिटिव, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स। ओके। ऑब्जेक्टिव फॉर्म से आप देखिए, इट वाज डन बाय मी, मुझसे किया गया। इट वाज डन बाय अस, ये हमसे किया गया। इट वाज डन बाय यू, ये आपसे किया गया। इट वाज डन बाय देम, ये उनसे किया गया। इट वाज डन बाय हर, ये उस लड़की से किया गया। इट वाज डन बाय हिम, ये उस लड़के से किया गया। ठीक है। ये एक मेन एंड वाइटल रोल अदा करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इनके बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका अमूमन जिक्र आता है। या तो आप कहेंगे वो, या कहेंगे उसका, है ना, या तो कहेंगे मैं, या कहेंगे मेरा। माय डियर्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। बहुत ही आसान है, आसान अल्फाजों में, आसान गुफ्तगू में आपको समझा रहा हूँ। आप इसको समझ लीजिए। अगर आप कॉपी पे लिखना है तो लिख लीजिए। ओके। और आप इसमें इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए, इसमें प्रैक्टिस आप कीजिए। दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज पेन, ही इज हिज फादर, वो उसका बाप है। ओके। शी इज हर सिस्टर, वो लड़की उस लड़की की बहन है। ओके। शी इज देयर सिस्टर, वो उनकी बहन है। शी इज योर सिस्टर, वो आपकी बहन है। शी इज नॉट योर सिस्टर, इज शी योर सिस्टर। ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते। एक सेंटेंस देखिए, आप कहेंगे ही इज हिज बॉय। फॉर एग्जाम्पल मैंने जिस बताया, आप कहेंगे ही इज हिज बॉय, या निसार इज हिज बॉय, निसार उसका भाई है। आप इसको नेगेटिव बना सकते हैं, ही इज नॉट, खाली आपको नॉट करना, ही इज नॉट हिज बॉय। अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपको फिर ये कहना इज ही हिज बॉय, क्या वो उसका भाई है। इसी तरीके से हर एक पॉजिटिव फॉर्म में आप कीजिए। आप देखिए कि आपको लगेगा कि हम कुछ बोलने वाले, हम कुछ अपना बना रहे हैं, और इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा है ना वेट हो जाएगी, उसमें थोड़ा ड्रॉप एक पड़ेगा। इंग्लिश बोलने की आपको आदत पड़ जाएगी। यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। अभी तो आपने टेंस पढ़े नहीं है, अभी मैंने आपको फॉर्मल दिखाए नहीं है, अभी वर्ब हमने पढ़ा नहीं है। जब आप वर्ब पर पहुंच जाएंगे, उस टाइम आप खुद ही बताएंगे, सर आप खुद बताएंगे, हम खुद बनाना जानते हैं इसको। अभी आप इन नाउन्स में, एडजेक्टिव्स में आप बोलने की कोशिश कीजिए। जब वर्ब सिखाएंगे तो आप फिर आप तोते की तरह बोलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। माय डियर्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक रहिए सलामत। द क्रिएटर विल कीप यू ऑलवेज in peace and in happiness. It is my prayer to Allah. Have a next meeting, next video. Till then, goodbye. Have a great day. Have a great night for you. Okay.